Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Maida Khan. I am clinical psychologist at Waris Shah Cancer Services. Today we will talk about ADHD. ADHD है क्या, ADHD होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये क्यों होता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ADHD का मतलब है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये चाइल्ड डिसऑर्डर है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में इसको क्राइटेरिया में आता है। इसमें होता क्या है कि इसमें हमारे बच्चों के साथ इश्यूज़ ये क्रिएट होते हैं कि इन अटेंशन हाइपर एक्टिविटी, इसके सिम्टम्स एक्सट्रीम लेवल पे हमें सुनने में मिलेंगे टीचर्स की तरफ से, हमारे अपनी तरफ से, हमारी ऑब्जर्वेशन कि हमारे बच्चे का पढ़ाई में ध्यान है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि इसमें अक्ल नहीं है, अक्ल पूरी है, लेकिन जब ये पढ़ने बैठता है तो 5 मिनट बाद इसकी बस हो जाती है, 5 मिनट बाद ये और बातें करने लग जाता है, हट के बातें करने लग जाएगी। मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ सिम्टम्स हैं इन अटेंशन से रिलेटेड कि हम एक एक्टिविटी करते हैं तो वो हम कंप्लीट कर नहीं सकते जब तक बीच में हम 10,000 बातें ना कर लें या इसको कहानियाँ ना सुना लें या इधर उधर की बातें ना हो जाएँ। कंसेक्टिव हम एक ट्रैक पे नहीं रह सकते। उसका इशू क्या होता है कि जब वो आता है स्कूल लेवल में बच्चा, तो स्कूल लेवल में जब आपको एक पीरियड पूरा फॉलो करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास फॉलो करनी है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है, तो वहाँ पे बच्चे के लिए क्या इशू है कि उसे बीच में टाइम चाहिए, क्योंकि अटेंशन इशू है, अटेंशन स्पैन बहुत थोड़ा है जिसकी वजह से अटेंशन नहीं दे पाता। इसके अलावा ADHD में हाइपर एक्टिविटी भी होती है। हाइपर एक्टिविटी मीन्स कि बच्चे में एक अलग ही ताकत है जिसमें ना उसको बैठा जा रहा है, ना उससे उठा जा रहा है, वो एक जगह खड़ा नहीं हो सकता, कंसेक्टिव वो हिल ही जाएगा, इधर से उधर फिजिट स्पिनर की तरह वो इधर से उधर होगा। टीचर्स की तरफ से हमारे पेरेंट्स को क्या कंप्लेन आती है कि आपका बच्चा बैठता नहीं है, इसको 10,000 दफ़ा में कहना पड़ता है कि बैठो बैठो, वो बैठ नहीं सकता। उसके अलावा ये फोकस नहीं कर पाता, बोर्ड पे क्या लिख रहे हैं थोड़ी सी बात करते करते ही इसका ध्यान इधर से उधर हो जाता है। उसके अलावा पेरेंट्स को क्या लग रहा होता है कि पता नहीं हमारे बच्चे के साथ क्या मसला है, लो IQ के साथ इशू तो नहीं है, स्लो लर्नर तो नहीं है। होता क्या है कि असेसमेंट हम करवाते नहीं हैं, हम 6-7 साल 8 साल ज़ाया कर लेते हैं। जब वो ग्रेड 1-2 में आता है, जब लेवल पेपर्स एग्जाम्स वाला आ जाता है जहाँ पे आपकी कोई हेल्प नहीं करता, आपको कोई बताता नहीं है, कोई प्रॉम्प्ट नहीं करता, कोई ऑब्जर्वेशन के तौर पे आपकी असेसमेंट नहीं होती, पेपर पे बेस पे आपकी असेसमेंट होती है, तब इश्यूज़ क्रिएट होना शुरू होते हैं। क्योंकि हर जगह पे पेपर में आपको कंसेक्टिव बैठ के पेपर देना है, उसके बाद एंड एक टाइम लिमिट है। इसमें क्या होता है, इन अटेंशन की वजह से टाइम लिमिट का ही मसला होता है, क्योंकि स्पैन नहीं होता, अटेंशन स्पैन इतना कम होता है कि आप फोकस ही नहीं कर पाते। फोकस नहीं कर पाते तो आप लर्न भी नहीं कर पाते। लाइक अगर मैं आपको कुछ बता रही हूँ और आपका अटेंशन स्पैन ही नहीं है तो आप 2 मिनट के बाद मेरी बात ही नहीं अंडरस्टैंड कर सकेंगे। आपके अंदर एक एंग्जाइटी सी होगी कि लो जी बस उठो, इधर से उधर जाओ, उधर से इधर आओ। 100 तरह की थॉट्स, 100 तरह की चीज़ें आपको बहुत डिस्टर्ब करेंगी एज अ चाइल्ड। और फिर हमारे पेरेंट्स बच्चे का वक्त ज़ाया कर देते हैं। उनको लगता है कि नहीं भाई सब बच्चे होते हैं, मेरा बच्चा थोड़ा ज़्यादा एक्टिव है तो क्या हो गया, भाई सब बच्चों का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता तो मेरे बच्चे का नहीं लगता तो क्या हो गया। ये बड़ी कॉमन चीज़ है। और इसके अलावा सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर कोई वीडियो भी देख रहा है तो वो वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाता। लाइक यूट्यूब पे देख रहा है तो उसने फ़ौरन ही दूसरी वीडियो लगा देनी है, फ़ौरन ही दूसरी वीडियो लगा देनी है, एक चीज़ वो पूरी कर ही नहीं पाता। और इसके बाद सिम्टम्स जब एक्सट्रीम पे जाना शुरू होते हैं तो स्कूल में इश्यूज़ क्रिएट होना शुरू होते हैं, क्योंकि बच्चों की लाइफ में स्कूल, घर, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं होती। जब घर में इश्यूज़ आ रहे हैं और हम इग्नोर कर रहे हैं और स्कूल तक वो इश्यूज़ पहुंच गए और स्कूल वाले एक लेवल तक इग्नोर कर सकते हैं जब तक असेसमेंट ऑब्जर्वेशनल होती है कि हाँ जी हमें पता है कि इस बच्चे को ABC आती है, इसको नंबर्स आते हैं, इसको क्वांटिफिकेशन ईच एंड एवरीथिंग आती है, हाँ अभी बता नहीं पा रहा, अभी कर नहीं पा रहा, अभी ध्यान नहीं दे पा रहा, तब तक ठीक होता है। लेकिन जब आती है पेपर बेस्ड असेसमेंट, वहाँ पर आके बच्चे के इशूज़ क्रिएट होना शुरू होते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट्स में फेल होना शुरू होते हैं। घर में क्या होता है, पेरेंट्स की आपस में लड़ाई हो रही होती है, ये पढ़ता नहीं है, मदर कह रही होती है ये पढ़ता है, इसको इसका पता है, इसने पता नहीं क्यों नहीं लिखा। वो इशू क्या होता है कि बस जहाँ 2 सवाल करने के बाद, 2 क्वेश्चंस करने के बाद उसका अटेंशन स्पैन वहीं ब्रेक हो गया, बैठा उससे जा नहीं रहा क्योंकि हाइपर एक्टिविटी है, और उसके बाद वही कि पेपर नहीं दे सका, टाइम अप हो गया, पेपर में फेल हो गया। और बाद में जब 2 साल 3 साल इसी चीज़ को घसीटते हैं, रगड़ते हैं, उसके बाद क्या होता है कि वो बाद में आते हैं हम लोगों के पास कि बताएं हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हमें शुरू करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो अपने अटेंशन स्पैन की वजह से सीख नहीं पाता, क्योंकि ऑन सीट नहीं है, अटेंशन नहीं है, फोकस नहीं है, वो डेवलप ही नहीं कर सका उस एज में जिस एज में उसको करना चाहिए था, जिस एज में वो आके हेल्प ले लेते। ऐसा ही है। उसके बाद क्या होगा कि हम काम करना शुरू करेंगे, 6 से 8 महीने में बाद थेरेपीज़ नज़र आना शुरू होती हैं। 6 से 8 महीने के बाद जब थेरेपीज़ नज़र आना शुरू होती हैं तो उसके बाद बच्चे का ऑन सीट अच्छा होना शुरू होता है। ऑन सीट अच्छा होना शुरू होता है तो उसके बाद क्या सीन होता है कि बच्चा
ऑनसेट अच्छा है तो अब सुन सकता है तो लर्न कर सकता है तो एक्सप्रेस कर सकता है। इस पूरे प्रोसेस के बाद उसकी पूरे बिहेवियर में चेंजेस नज़र आना शुरू होती हैं, और जब चेंजेस नज़र आना शुरू होती हैं तो वो इन्वायरमेंट में भी एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन मसला कब आता है, जब आप आते ही लेट एज में हैं, जब बच्चा ही रिजिड हो चुका है कि नहीं मैंने पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि उसको तो यही लग रहा है कि लो जी मुझे हर जगह तो फेल कर देते हैं, डांट मुझे लग पड़ जाती है, पढ़ना मैं चाहता नहीं हूँ, बैठना मैं चाहता नहीं हूँ, खेलते मैं रहना चाहता हूँ हर टाइम। उसकी वो एज इतनी 8 ईयर्स की एज ऐसी होती है कि बच्चा रिजिड हो जाता है कि नहीं भी मैंने नहीं करनी, वो ज़िद पे आना शुरू होता है, क्योंकि वो टीन एज को टच करने वाला होता है। उसके बाद वो कहते हैं मैंने नहीं पढ़ना, मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है, मैंने नहीं स्कूल जाना, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरे फ्रेंड्स नहीं बनते, क्योंकि फ्रेंड्स बैठना चाहते हैं, फ्रेंड्स टीचर की डांट नहीं खाना चाहते। वो बैठ नहीं पा रहा क्योंकि उसमें मसला नहीं है, वो जान के ऐसे नहीं कर रहा है, उसको ADHD है, ये न्यूरोलॉजिकल इशू है, ये जेनेटिक भी होता है और ये हमारे न्यूरोलॉजिकल इशू है। तो ये हमारे न्यूरॉन्स की छेड़छाड़ होती है, जिसकी वजह से हमें ये ऑटिज़म, ADHD, डाउन सिंड्रोम, ये चीज़ें डेवलप होना शुरू होती है। डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम्स की डिस्टर्बेंस होती है। ये सब बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं चाइल्ड के, जो चाइल्ड एज में ही पकड़े जाएं तो उस पर अच्छा काम हो सकता है। उसके अलावा जब आप जितना लेट करेंगे उतना काम करने में भी हमें मेहनत ज़्यादा लगेगी और आपको इंतज़ार भी ज़्यादा करना पड़ेगा। कम एज में बच्चे आते हैं, उनको कोई ट्रैक नहीं पता होता, कुछ नहीं पता होता, जो हम करवा रहे होते हैं उन्होंने वो करना होता है। 8 साल के बच्चे को क्या पता कि किस चीज़ का सही है, क्या चीज़ गलत है, वो उस चीज़ को फॉलो कर चुका होता है, ऑलरेडी कर चुका होता है। तो इशू क्या होता है कि उसको होता है नहीं जी मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ना चाहता, मैं 2 साल तो पहले ही ज़ाया कर चुका हूँ, नहीं मैंने पढ़ना तो नहीं पढ़ना। उसको फेल और पास और विनर और इन चीज़ों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो बेटर है कि आप अपने बच्चे की चीज़ों को अंडरस्टैंड करके आप सिर्फ आइडियाज़ ले लें। कोई आपको नहीं कह रहा कि आपके बच्चे में कोई मसला है, लेकिन खुदा ना ख्वास्ता अगर कोई मसला हो तो उसकी एज, उसकी उम्र, उसकी वो चीज़ें ज़ाया मत करें, क्योंकि आजकल ADHD, ऑटिज़म ये बहुत कॉमन हो गए हैं, बहुत कॉमन हो गए हैं। आप हर क्लास में चले जाएं तो आप बैठेंगे ना तो आपको ये 2 डिसऑर्डर, उसके साथ सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर बच्चों में बहुत नज़र आएगा। सोशल डिसऑर्डर क्या है कि बच्चा सोशली बच्चों के साथ इंगेज नहीं हो पाता, ठीक है, वो भी आपको बहुत कॉमन नज़र आएगा। कि शाय है तो एक्सट्रीम है, माँ कहती है कि नहीं जी घर में तो शाय नहीं है, सबके साथ वो हंसमुख के सही होके रहता है, लेकिन यहाँ पे आके शाय है। तो ये बड़े सारे इश्यूज़ हैं जो कि आपको अपने बच्चे में खुद नज़र आएंगे। खुद नहीं नज़र आएंगे तो टीचर्स आपको बताएंगे, उनको उस वक्त पे इग्नोर मत करें। आप काइंडली किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास आएँ, उनसे असेसमेंट करवाएं, जस्ट असेसमेंट, ताकि आपको अपने बच्चे का लेवल पता चल जाए। असेसमेंट में क्या होता है कि बच्चे की A to Z उसकी क्या माइलस्टोन्स, कहाँ पे डिस्टर्बेंस थी, कहाँ पे नहीं थी, कौन सा माइलस्टोन टाइम पे अचीव हुआ है, कौन सा नहीं हुआ, वही आपको पूरी एक रिपोर्ट मिल जाती है जिसमें आपको IQ से लेके ईच एंड एवरीथिंग पता चल जाती है। फिर टेंशन क्या होती है? फिर टेंशन कुछ नहीं होती। फिर ये होता है कि आपको पता होता है कि जी हमारे बच्चे में यहाँ पे मसला है, यहाँ मसला नहीं है। फिर इसका ये क्या आप खुद ईजी हो जाते हैं, आप खुद रिलैक्स हो जाते हैं। तो बेटर है कि आप अपने बच्चों को लाजमी ध्यान दें, आप टीचर्स की बात को इग्नोर ना करें, देखें कि वो जो कह रही हैं वो किस हद तक है। हो सकता है आपको जो नज़र आ रहा हो वो बाहर जाके उससे ज़्यादा हो, या आपको जो नज़र घर में आ रहा हो वहाँ पे जाके ना होता हो। लेकिन ऑब्ज़र्व करें, किसी की बात को इग्नोर ना करें ये कह के कि नहीं हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। हर बच्चा एक्टिव होता है, हमारे बच्चे में अगर थोड़ी हाइपर एक्टिविटी है तो वो नॉर्मल है। हाइपर एक्टिविटी इज़ नॉट नॉर्मल, एक्टिविटी इज़ नॉर्मल, ठीक है, आप एक्टिव हो ठीक है, हाइपर एक्टिविटी इज़ नॉट नॉर्मल। तो काइंडली आप अपने बच्चों पे ध्यान दें। बाकी आप मेरे साथ अगर आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो आप वारिस शाह कैंसर सर्विसेज के पास आके, इनके पास आके मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और डिटेल क्वेरीज़ और सेशंस की डिटेल्स ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह।